जाने का संकल्प लेने वाले हमारे नेता आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी मंच पर बैठे जिले के प्रभारी मंत्री और जल संसाधन और उप मंत्री भाई राम कृपाल यादव जी, और जल संसाधन और उप मंत्री भाई राम कृपाल यादव जी, हमारे साथी और विधान पार्षद भाई रविंदर सिंह जी, मंच पर बैठे के तमाम ग्रामवासी बहनों और माताओं, आज हम बहुत ही खुश हैं कि हम अपने अभिनंदन कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी सिर्फ सम्मान के लिए नहीं आए, बल्कि गांव के तमाम लोग, जो इस इलाके के, इस प्रखंड के लोग, जो लोग जिनके आंखों में आंसू थे, उनके आंखों में चमक और उनको एक आशा देने का काम सम्राट चौधरी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ज्ञान देने का काम हमारे नेता के द्वारा हो रहा है। आज लोगों को रोजगार, लोगों को खेती, बिजली, जो हमारे नेता श्री सम्राट चौधरी जी के दिलों में है और उसको निराकरण करने का संकल्प लिया है, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूँ और आप तमाम लोगों से यह आग्रह करता हूँ कि करतल ध्वनि के साथ ताली बजा करके हमारे नेता का स्वागत। पर हम इसके लिए उनको हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आप सबको बधाई देते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। अब माननीय मंत्री सहकारिता श्री राम कृपाल यादव सर को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए और इस शुभ घड़ी में अपने विचारों से नदियामा गांव की जनता को अनुप्राणित करें। श्री राम कृपाल यादव। आज के इस सहयोग शिविर के मुख्य अतिथि हमारे जनप्रिय नेता, प्रदेश के जनता की हर हमेशा चिंता करने के लिए अग्रसर रहने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री मेरे अभिन्न मित्र भाई श्याम रजक जी, माननीय विधान परिषद के माननीय सदस्य भाई रविंदर सिंह जी, पटना डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, पार्टी के विभिन्न पार्टी के कार्यकर्तागण और भारी संख्या में उपस्थित फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव से आए हुए माता और बहनों, नौजवान मित्रों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का
आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनका स्वागत भी करना चाहता हूं जिन्होंने फुलवारी में, पटना जिला के फुलवारी में स्वयं आकर के ये जो अपने आप का जन कल्याण सहयोग शिविर है उसका मुआयना किया और आप सब लोगों को आपके बीच में आके मिलने का भी काम किया है। और लगातार पूरे बिहार में पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अपने तरह का अनोखा जनता की समस्या को दूर करने के लिए अनोखा कार्यक्रम है और इसके बहुत लाभ मिल रहे हैं। जनता जो परेशानी के दौर से गुजरती थी, माननीय मुख्यमंत्री ने टारगेट किया है कि 3 स्तर पर भारी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ता है और उस पर उनकी निगाह गई बहुत बारीकी। जमीनी स्तर की यही सोच होती है। ब्लॉक, अंचल और थाना, आमतौर पर लोग यहाँ बहुत परेशान होते हैं और उन परेशानियों को दूर करने के लिए एक संकल्प है, एक सिस्टम को भी डेवलप किया है जिसके विस्तार में वो स्वयं चर्चा करेंगे कि 30 दिन के अंदर अगर आप कोई काम का निपटारा नहीं करते हैं आवेदन के अनुरूप तो दंडित हो जाइएगा। मैं समझता हूं कि आज समाचार पत्रों में देखा है कि दंडित भी अधिकारी हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए और हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है विकसित बिहार और समृद्ध बिहार, जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना उसको साकार करने का संकल्प लिया है और संकल्प ही नहीं काम भी प्रारंभ कर दिया है। मैं समझता हूं कि हर तरह से लोगों के सहयोग में हमारी पूरी सरकार, पूरा शासन लगा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। आगे भी इसी तरह से आपकी सेवा के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार है। हर विभाग का मंत्री अपने स्तर से कामों में लगा हुआ है ताकि बिहार आने वाले दिन में सर्वश्रेष्ठ राज्य स्थापित हो जाए और हमारा नाम ऊंचा हो जाए और जनता का कल्याण हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने एक विशेष कृपा की और इस कार्यक्रम में आकर के स्वयं मुआयना करने का काम किया और लोगों को दर्द पीड़ा को बांटने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं वैसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनका सौम्य स्वभाव, समृद्ध राजनीतिक अनुभव और विकास के प्रति अटूट निष्ठा हम सबके लिए एक जीवंत प्रेरणा है। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार चौधरी महोदय, आप आए और अपने पाथय से हम सब का मार्ग आलोकित करें। महोदय। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, साथी मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी, मंच पर विराजे हमारे दोनों साथी विधायक, एक तो स्थानीय हैं, लोकप्रिय हैं श्री श्याम रजक जी, दूसरे भी पड़ोसी हैं श्री रविंदर जी, मंच पर विराजे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और सबसे प्रमुख इस कार्यक्रम में उपस्थित फुलवारी शरीफ एवं आसपास के उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को, जिन्होंने अभी हाल के कुछ ही दिनों में जो 2 कार्यक्रमों की शुरुआत की है। पहला कार्यक्रम सहयोग शिविर की शुरुआत हुई थी और आज फिर प्रखंड स्तरीय सहयोग सह जन कल्याण शिविर। ये 2 कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों के अंतराल पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रारंभ किए गए और ये दोनों कार्यक्रम कितने जनोपयोगी हैं और कितने प्रासंगिक हैं, इसका एहसास तो सहयोग शिविर में जो समस्याएं आई थी
और उनका जिस त्वरित गति से निष्पादन हुआ है वो आज पंचायत स्तर के लोग महसूस कर रहे हैं। ये कितना असरदार और प्रभावी कार्यक्रम है ये इसी से जाहिर होता है। और दोनों कार्यक्रम सहयोग शिविर में भी जो आपकी शिकायतें थी, सरकार की जो सेवा सरकार की नीतियों के मुताबिक आपको नहीं मिल पा रही थी, उसकी आपने शिकायतें की और सरकार ने समयबद्ध तरीके से उसका निष्पादन कर आपको सूचित भी कर दिया। इससे अधिक प्रभावकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता। और आज जो यह प्रखंड स्तर पर सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन है, इसका एक विशेष मकसद और विशेष क्षेत्र भी है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं सीधे लाभुकों तक पहुंचने वाली योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं जो शुरुआत पहले की गई थी लेकिन लोगों तक पहुंचने में कोई दिक्कत कठिनाई परेशानी हो रही है, उन योजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार की लगभग 17 योजनाओं को इस शिविर जिसकी शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है इसमें शुरू हो रही है। और हम अभी मुख्यमंत्री जी के साथ अलग अलग जो स्टॉल्स लगे हैं अलग अलग विभागों के, उस पर हम लोग घूमते आ रहे हैं और स्पॉट पर उसका निवारण हो रहा है। माने स्थल पर जो आदमी शिविर में पहुंच रहे हैं वहीं पे उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। अब ये योजना कितनी प्रभावकारी और कितनी महत्वपूर्ण है ये इसी से सोचिए कि कल तक जो लाभ सरकारी योजनाओं के तहत लेने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज वही पदाधिकारी यूं कहिए कि अपना दफ्तर लेके आपके दरबार में हाजिर हो गए हैं। यही इस कार्यक्रम की विशेषता है। और अब यह निर्भर करता है हमारे आप पर भी कि आज जब मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपकी समस्याओं के निवारण के लिए सरकारी अधिकारी अपने दफ्तर के साथ आपके दरवाजे उपस्थित हैं और योजनाएं आप जान रहे हैं, योजनाएं भी प्रचारित हैं और उसका पूरा लाभ फुलवारी शरीफ की जनता नहीं ले पाई, तो ये तो अच्छा नहीं होगा। अब इसके प्रति तो जागरूक होकर इतने बड़ी पहल को और सफलता के मुकाम तक ले जाना है जब आप सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा पाएंगे। और आज के कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से देख रहा हूं कि जितनी बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं उपस्थित, और आज बिहार का चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो राजनीतिक कार्यक्रम में हो, जैसे इस कार्यक्रम में भी दिख रहा है, लगभग हम अपने नेत्रानुमान से कह सकते हैं कि 65 से 70% तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महिलाओं की भागीदारी है, जो अपने आप में एक अलग कहानी कहती है। और जब कभी इस बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति होती है तो बरबस हमें अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम याद किए, उनका स्मरण किए बिना नहीं रह सकते हैं कि आज बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी बड़ी पहल और जितनी सोची समझी रणनीति की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की थी, आज उसका प्रतिफल फुलवारी की इस सभा में भी दिख रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई सार्वजनिक सभाओं में
सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भाई बिहार में महिला सशक्तिकरण का काम जो नीतीश कुमार जी ने किया है वो देश के किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ है। ये हमारे बिहार की खासियत है और ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की खासियत है। आज जीविका दीदियों की जो पहचान बनाई है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, आज बिहार की जीविका दीदियां देश के हर बड़े संस्थानों में जाके प्रशिक्षण दे रही हैं। ये बिहार के जीविका दीदियों की पहचान है और इसकी शुरुआत और सोच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाई थी। और हम लोगों के लिए सबसे गर्व और सबसे प्रसन्नता की बात है कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने बार बार इस बात को कहा है और हमने तो विधानसभा में कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जमाना उस वक्त वो एनडीए पार्ट 1 था और अब जब सम्राट जी आ गए हैं तो अब एनडीए पार्ट 2 सरकार शुरू हो गई है। और इस सरकार में भी जो पहले से जनोपयोगी योजनाएं चल रही थी, जिससे बिहार की छवि पूरे देश में सुधरी थी, कई सारे योजनाओं में तो बिहार का अनुकरण दूसरे प्रदेश करते रहे। हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने संकल्प लिया है और इस तरह का सहयोग शिविर भी इनके इसी संकल्प को दोहराता है कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार, खास तौर से ग्रामीण बिहार तक की तस्वीर बदली थी, हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी उस तस्वीर बदलने की गति को और जो प्रगति आम लोगों तक, दूर देहात तक पहुंची थी, उस प्रगति को श्री सम्राट चौधरी जी ने और तेज गति से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। ये हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। तो आइए अंत में इस जन कल्याण शिविर को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक सरकारी सुविधाओं का लाभ फुलवारी शरीफ के लोग उठाइए, तभी इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता होगी और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी का भी सपना जो है बिहार को विकसित प्रदेश की श्रेणी में ले जाने का, उसके लिए हमारे सम्राट चौधरी जी के हाथों में समाज के सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर ताकत दें, जिससे कि हमारा बिहार विकसित प्रदेश बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और अब समय है उस प्रखर वाणी, उस ओज को सुनने का जिनके हुंकार में बिहार के करोड़ों युवाओं की धड़कन अनुगुंजित होती है, जिसने बिहार की प्रगति को एक नया संकल्प और नई ऊर्जा दी है, जिनकी आंखों में विकसित बिहार के सपने पलते हैं, जिनके कदमों में अथक परिश्रम की शक्ति है, जिनके निर्णयों में चट्टानी दृढ़ता है, तो नीतियों में हर वर्ग के लिए कल्याण की चिंता है। अपराध मुक्त बिहार की संकल्पना के साथ जन कल्याण व जन सेवा हेतु समर्पित माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी सर को मैं आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनियों के साथ आप उनका स्वागत, अभिनंदन करें। महोदय आए और अपने उद्गार से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। आज प्रखंड सहयोग सह जल कल्याण शिविर के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री, हम लोगों के वरिष्ठ और पटना जिला के प्रभारी आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री, आपके पूर्व सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी,
हमारे भाई और लंबे समय से फुलवारी की सेवा कर रहे आदरणीय श्याम रजक जी, हमारे भाई और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय रविंद्र प्रसाद सिंह जी, जिला परिषद की अध्यक्ष स्तुति गुप्ता जी, हमारे डीजीपी आदरणीय विनय कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश सिंह जी, यहाँ के आईजी जितेंद्र राणा जी, इस मंच पर उपस्थित रजनीश कुमार जी, विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष भाई अशोक कुमार वर्मा जी, आदरणीय अशोक सिंह जी, चंदन यादव जी, राघवेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ की प्रमुख ज्योति कुमारी जी, जिला परिषद की सदस्य अनीता देवी जी, पंचायत समिति की सदस्य अभय पासवान जी, इस्लामपुर के मुखिया रवि कुमार जी, चंदन रविदास जी, राम प्रवेश सिंह जी, रीता देवी जी, और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों सहयोग शिविर के साथ साथ जन कल्याण शिविर का भी आयोजन किया गया है। कल इसकी शुरुआत की गई और बिहार के सभी प्रखंडों में 534 के 3400 प्रखंड में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया साथियों, और यह लगातार 3 दिन चलेगा। मैं कल कैमूर जिले में था, सासाराम जिले में था और सिवान जिले, तीनों जिले में घूमकर कल पटना लौटा और आज आपके बीच में फुलवारी की पावन धरती पर आया हूं। हमारे भाई श्याम रजक जी का विशेष आग्रह भी था कि फुलवारी के समस्याओं का निदान जल्द से जल्द हो, और ये लगातार लंबे समय से इस इलाके में काम कर रहे हैं साथियों। आज इस शिविर सहयोग के माध्यम से और इस जन कल्याण शिविर के माध्यम से साथियों, यह जो आयुष्मान भारत कार्ड है इसका निर्माण आप जरूर कराएं, जिनका भी छूट गया हो। वैसे 90% से अधिक हमारे जितने परिवार हैं उनके एक प्रमुख साथी का हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम किया है। दिव्यांग कल्याण के लिए योजना चल रही है, उसके भी आवेदन आप दे सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन था, आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर दोनों के राशि को, सबको दोनों ने मिलाकर राशि को सभी जो हमारे वृद्ध जन है, दिव्यांग जन है और हमारी विधवा बने हैं, सबके पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया साथियों। और हमें दुख हुआ इस शिविर में, इसलिए हमने इसको सहयोग में इसको जोड़ा कि 1,12,00,000 परिवार है और उसमें मात्र 94 लाख परिवार को हम पेंशन दे पाते थे। ये जो लगभग 20 लाख, 18 से 20 लाख लोग हैं, उनके केवाईसी का काम नहीं पूरा हुआ है, बैंक से जुड़ नहीं पाया है। तो मैंने तुरंत सभी जिला के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है, वैसे सभी लोगों को चिन्हित कीजिए, जिनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है उसको सुनिश्चित कीजिए कि उसको पेंशन मिल पाए। पीएम सूर्य घर योजना साथियों, यह सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं कि 2047 में भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, और बिहार के नेता
नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध बिहार बने। यह तभी बन पाएगा जब हम उनका सहयोग कर पाएंगे। साथियों, आज याद कीजिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है। नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। अब मोदी जी, नीतीश जी और सम्राट चौधरी की सरकार इन्हें तय किया है कि बिहार के गरीबों के घर तक हम सोलर युक्त बिजली देंगे, जिससे कि अगले 25 वर्षों तक 125 यूनिट बिजली जो है उनको मुफ्त में मिलता रहेगा। साथियों, और हम सभी बहनों से भी आग्रह करना चाहते हैं, लखपति दीदी बन रही हैं आप, लगभग 48 लाख हमारी बहनें बिहार में लखपति दीदी बनी हैं। और हम लोगों ने तय किया कि अगले 2 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजीविका, नीतीश कुमार जी ने जीविका की पूरी संरचना करने का काम किया। साथियों, और आगे हमारी बहनें कैसे खड़ी हो सके, इसके लिए महिला रोजगार योजना शुरू किया गया। और आगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी अगले महीने आएंगे। जितनी बहनें हमारी बच गई है, जिनको राशि नहीं मिल पाया है, अगले 1 महीने में उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, और इसके साथ साथ हम लोग का टारगेट है कि अभी 48 लाख हमारी बहनें बिहार में लखपति दीदी बनी है। हम लोगों का टारगेट है कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार को आगे ले जा सके, अपना भी घर अच्छा बना सके। इसकी पूरी संरचना करने का काम करना। साथियों, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास, अभी मैं देखा कुछ हमारे वरिष्ठ साथी को, हमारे कई बुजुर्गों को भी पक्का मकान देने का काम राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा दिया गया। 2018 तक जितने भी लोगों को चिन्हित किया गया, और आपको जानकर खुशी होगी कि 1950 से लेकर 2014 तक जितने पक्के मकान बने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उससे दुगना घर, लगभग 4.5 करोड़ घर इस देश में पक्के बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और मोदी जी 2014 में आए, उसके बाद आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 20 वर्षों में जितना घर बना, आपको जानकर खुशी होगी कि आजादी से लेकर 2005 तक जितने घर बने, उसके लगभग 6 गुना अधिक घर आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। लगभग 1 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाने का काम मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। साथ अभी मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें, चाहे वो मनरेगा का पैसा हो, लगभग 4000 करोड़ रुपया हमारा मनरेगा में भारत सरकार के पास हमको लंबित है, उनको भी, उस पर भी उन्होंने सहमति दी है कि 1 तारीख से जी राम जी का अभियान, महाअभियान शुरू होने वाला है। और उसमें लगभग 10,000 करोड़ का फंड का एलोकेशन हमारे लिए 9 महीने के लिए हुआ है, जिसमें 7,000, लगभग 6,700 करोड़ रुपया भारत सरकार देगा और लगभग 3,000 से अधिक करोड़ रुपया हम राज्य सरकार से देंगे। 10,000 करोड़ रुपया जी राम जी के इस कार्यक्रम में शुरू करने वाले। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि 30 जून तक जो बिहार का बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपया है, उसको बिहार की सरकार को भारत सरकार देने का काम करेगा और बिहार में जो काम हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज साथियों, मैं इस सहयोग कार्यक्रम में आया हूं, एक जरूर रिपोर्ट कार्ड देना चाहता हूं। आज लगभग अभी तक 3,25,000 आवेदन प्राप्त हुए बिहार में।
क्योंकि इसका नियम बहुत सख्त है। पहला जब आवेदन आप देते हैं तो 10 दिन तक यदि कोई ऑर्डर नहीं हुआ तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से पहला नोटिस वैसे पदाधिकारी वैसे कर्मचारी को जाता है कि आप तुरंत ऑर्डर करके जो लाभुक हैं उनको लाभ देने का काम करें, आवेदन का निष्पादन करें। यदि वो 20 दिन तक उसने आदेश नहीं किया तो दूसरा नोटिस हमारा कार्यालय देता है और तीसरा और अंतिम चेतावनी 25 दिन के बाद जाता है। 25 दिन के बाद यदि उसने ऑर्डर नहीं किया तो उसको तीसरा नोटिस हमारा जाता है और चौथा उसको नोटिस नहीं जाता है। 30 दिन में यदि ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन वैसे पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के आदेश से करने का आदेश हमने दिया है साथियों, जिससे बिहार के लोगों को लाभ मिल सके। और आपको जानकर खुशी होगी कि 3,25,571 आवेदन कल रात्रि तक प्राप्त हुए थे। उसमें से 2,75,338 आवेदन निष्पादित किए गए। 88.64% जो आवेदन थे उसको निष्पादित किया गया। और जो बिहार की स्थिति है, लगभग 9,000 लोगों को हमारी सरकार ने नोटिस भी देने का काम किया है, पहला नोटिस। और लगभग 350 लोगों को 350 पदाधिकारी को दूसरा नोटिस भी देने का काम किया है। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून की बात है मेरे लिए कि 25 दिन के बाद जो तीसरा नोटिस जाता है और अंतिम चेतावनी है, पूरे बिहार में सिर्फ एक पदाधिकारी को दिया गया है। इसका मतलब है कि 25 दिन में 99.99% जो है बिहार की जनता का काम करना शुरू कर दिया है। ये सबसे खुशी की बात है। और आगे भी इसकी भी समीक्षा कराऊंगा। लगभग 9,000 ऐसे ऑर्डर हुए हैं जिसमें लोगों ने असंतुष्टता जाहिर किया है और जो लोग असंतुष्ट हैं उनके भी आदेश का हम सुपरवाइज कराएंगे और सुपरवाइज कराकर जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। लेकिन साथियों, मैं आज आया हूं आपके बीच में। अभी आदरणीय श्याम रजक जी का एक आग्रह था, 2 मांग उन्होंने रखा और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए भी एक नया बाईपास बन जाएगा कि नत्थुपुर सड़क से एम्स गोलंबड़ को जोड़ा जाए। तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि इसको जोड़ने का प्रक्रिया हम शुरू करेंगे साथियों। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं शिक्षा के मंदिर को बनाने का काम शुरू कर दिया हूं साथियों। और मैंने कहा है सभी प्रखंडों में जो आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है मॉडल स्कूल बनाना है, सरस्वती विद्या निकेतन बनाना है, हम आपको स्वस्थ करते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है उस स्कूल को इस तरह मॉडिफाई करना है, वहां हमारे बच्चे नीट की तैयारी कर सके, जेई की तैयारी कर सके, IIT की तैयारी कर सके और गरीब और अमीर का बच्चा एक जगह पढ़ सके। क्योंकि हमारा लक्ष्य है जिस दिन ऐसी व्यवस्था खड़ा हो जाए, क्योंकि ये मॉडल स्कूल नीतीश कुमार जी ने सपना देखा था और इस सपने को जमीन पर लाना है और जमीन पर लाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है साथियों। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं क्योंकि मेरा सपना है जिस दिन विधायक सांसद का बेटा कॉन्वेंट स्कूल से नाम कटाकर इस मॉडल स्कूल में पढ़ने लगेगा और गरीब का बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ेगा, उसी दिन मेरा सपना साकार होगा। क्योंकि गरीब के साथ, गरीब के बच्चे के साथ अमीर का बच्चा पढ़े और यह तभी होगा जब क्वालिटी आएगा। और क्वालिटी देना है,
इसलिए हमने सभी जिलाधिकारी से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया है कि ऐसी स्कूल की संरचना खड़ा कीजिए जिसमें कि सारी चीजों की व्यवस्था हो सके। अभी आदरणीय श्याम जी ने कहा कि यहां पर एक हाई स्कूल है, ये मध्य विद्यालय उत्क्रमित है, उसको +2 का दर्जा दिया जाए। मैं जरूर इनसे अभी आवेदन ले लेता हूं। ये जो नदियामा का जो मध्य विद्यालय है, इसको +2 करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों, और इसको व्यवस्थित करने का काम करेगा। और सबसे बड़ी चिंता रहती है बिहार में कानून का राज स्थापित रहे, सुशासन स्थापित रहे। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ बिहार में विकास किया है, साथ बिहार में समृद्धि का रास्ता खोला है। नीतीश जी स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई करते रहे, मैं थोड़ा सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहता हूं, इसमें कहीं दो मत नहीं। अब वो पूरी तरह सख्ती करना है। इसलिए मैंने कहा अपराधी यदि हमारे पुलिस को कोई चैलेंज करता है, हमारी यहां बहनें बैठी हैं, हजारों की संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं। मोदी जी और नीतीश जी आपके गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे, ये सम्राट चौधरी आपके भाई के तौर पर बिहार में काम कर रहा है। आपको आश्वस्त करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सारी हदें पार करूंगा, लेकिन बिहार में सुशासन स्थापित करना है। और क्योंकि कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अभी डीजीपी सर को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया गया। लेकिन जो अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया गया, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथियों, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा है वहां बैठ गए हैं, और यहां सम्राट चौधरी बैठा है। कोई माइका लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है साथियों। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट करता हूं, सुशासन स्थापित रहे। हम लोग आज लंबे समय तक देखते थे, पटना का पहचान था कंकड़बाग, और कंकड़बाग को लोग कहते थे कि एशिया का सबसे बड़ा टाउनशिप है। जो 60-70 के जमाने में काम शुरू हुआ और धीरे धीरे वो अब स्लम का इलाका बन चुका है, अब वो टाउनशिप नहीं रहा। मेरे को तो जब मैं नगर विकास मंत्री रहा तो उसके पानी निकालने में ही हमको बहुत समस्या होती थी, अब धीरे धीरे वो सेटल किया है। लेकिन अब हम टाउनशिप भी बना रहे हैं। आदरणीय श्याम जी, रामकृपाल जी, कई वरिष्ठ साथी हमसे मिले थे, लोगों ने कहा कि आप जो टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्रा के नाम से होना चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि यह मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्रा था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्रा रखने का काम किया है साथियों। लेकिन और एक स्पष्ट करता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक तो किसानों के मुआवजा के लिए आज ही कुछ कैबिनेट से कई फैसले मैं लूंगा, चाहे वो किसानों को यदि मुआवजा देना है तो जितने मुआवजा आज मिल रहे हैं उससे अधिक मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और इसके साथ साथ जिनके घर में
कोई शादी विवाह हो या कोई विपदा हो तो मैंने वो पावर भी जिलाधिकारी को देने का निर्देश दिया है कि जिनके घर में शादी विवाह हो उनको तुरंत पैसा बिहार सरकार देने का काम करेगा कि उनके घरों में किसी तरह का दिक्कत नहीं आ सके। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहना चाहता हूं, बिहार में सुशासन स्थापित करना है, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है और बिहार में उद्योग को बढ़ाना है। और यहां पर टाउनशिप बढ़ेंगे तो आर्थिक स्थिति हमारी बदलेगी, क्योंकि हम लोगों ने वो बिहार देखा। यहां विजय चौधरी जी सबसे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, राम कृपाल जी बैठे हैं, श्याम रजक जी बैठे हैं। लंबे समय से बिहार की राजनीति को हम लोगों ने देखा और बिहार में जब पहली बार मैं सदन में आया तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया का था साथियों। लेकिन जब नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी ने पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक किया और जब मैं 2024-25 का बजट पेश कर रहा था तो मेरा गर्व से सीना 56 इंच का हो गया। जिस बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं था, कोई अर्थव्यवस्था के लिए चीजें खड़ी नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी संरचना खड़ा किया कि जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू चला गया था, सारा रॉयल्टी चला गया था, उस झारखंड का बजट 1 घंटा पहले झारखंड ने पेश किया और झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ भी नहीं था और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। साथ ये बदला हुआ बिहार है, इसलिए यह समृद्धि के लिए आगे बढ़ना है। साथ विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम समृद्ध होंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे, हम संरचना को खड़ा कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने टाउनशिप के लिए कल्पना किया, जहां हमारा उम्मीद है कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में आएगा। हम सेमीकंडक्टर पॉलिसीज बनाने जा रहे हैं। हमने सेमीकंडक्टर के माध्यम से नया पॉलिसी स्थापित किया है, आईटी सेक्टर में जीसीसी पॉलिसी लाया है और हम लगातार बिहार में कैसे जमीन उपलब्ध कराकर हम इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर सके। याद कीजिए, नीतीश कुमार जी ने 2012-13 में मैरीन ड्राइव का सपना देखा। 1970 में बॉम्बे में एक तरह से मैरीन ड्राइव बनकर तैयार हो गया और ये 26 किलोमीटर का सड़क, लगभग 6,000 करोड़ का सड़क बनाने में नीतीश जी को धीरे धीरे राशि देकर 13 साल लगे साथियों। लेकिन अब नीतीश जी के सहयोग से और हम लोगों ने निर्णय लिया, कोइलवर से लेकर भागलपुर तक 83 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव बनाएंगे, जो लगभग 17,000 करोड़ का यह पूरा मैरीन ड्राइव होगा और इसको अगले 3 वर्षों में पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। और यह सारा पीपीपी मोड पर करूंगा साथियों। ये सारे चीजों को हम लोग पीपीपी मोड से बढ़ने का काम करेंगे। अभी कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बिहार आ रहे हैं और सबसे आईजीएमएस को सुधारा, एनएमसीएच को सुधारा, कई हॉस्पिटल बनाने का काम किया। अब आगे और संरचना खड़ा करना है। नीतीश जी ने सारे जिले में ऐसी व्यवस्था खड़ा किया है कि सब जिले में हॉस्पिटल बनाना है। आज कई प्रेजेंटेशन हो रहे हैं और हम लोगों ने तय किया है कि सभी जिला में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने शर्त रखा कि ये जो जिला में मैं जब जाता हूं तो लोग ये बताते हैं कि वहां से अनुमंडल अस्पताल से तुरंत जांच करता है और तुरंत रेफर कर देता है कि जाइए पीएमसीएच। जिला के अस्पताल में जाता है कोई लोग तो उसको तुरंत कहता है कि आपको रेफर किया जाता है आईजीएमएस। मैंने कहा है 15 अगस्त से ऐसी व्यवस्था, कोई मेजर बीमारी है तो जरूर आप आईजीएमएस और पीएमसीएच भेजिए, लेकिन कोई यदि मेजर बीमारी नहीं है तो हर हालत में अनुमंडल के अस्पताल में इलाज कराना है और जिला के अस्पताल में कराना है।
और जो पदाधिकारी, जो डॉक्टर रेफर करने का काम करेगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई हमारी सरकार करने का काम करेगा। बिहार को जानता नहीं है लोग। बिहार ऐतिहासिक धरती है साथियों। बिहार के लोग 200 वर्षों तक इस देश पर राज करते रहे। स्वर्णिम काल इसी धरती से दिया। आज बिहार को जानने के लिए दुनिया के लोग आते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जो शिक्षा का मंदिर था नालंदा, उसको स्थापित करने का काम किया और हमको जिम्मा दिया दोनों ने कि विक्रमशिला को भी स्थापित करने का काम आगे बढ़ाओ। और आपको स्वस्थ करते किसी साल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी नींव डलवाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री से करने का काम करूंगा। हमारे टूरिज्म को कोई नहीं जानता, हमारे छठ पूजा को कोई नहीं देखता। हम सिर्फ बिहार के लोग भीड़ लगाने का काम करते। हमने कहा इस पूरी व्यवस्था खड़ा कीजिए, हम अपने टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो छठ पूजा होता है इसको दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। हम मुंडेश्वरी मंदिर, जो मां मुंडेश्वरी मंदिर है, मां का, उसको दिखाने का काम करेंगे। हरिहर नाथ मंदिर है, इसको दिखाने का काम करेंगे दुनिया को। इसके लिए कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सावन का मेला होता है। इस देश में इससे बड़ा सोशलिज्म दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। जल सब लेते हैं, सबकी बोली एक ही होती है, बोल बम, और सबका मकसद एक ही होता है, भोले बाबा को जल चढ़ाना। सबका मकसद एक। इससे बड़ा दुनिया में सोशलिज्म कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, मैं तो अपने टूरिज्म को पूरी तरह दुनिया को दिखाना चाहता हूं। मां सीता का मंदिर बन रहा है, विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। हम भगवान बुद्ध की धरती को, जहां ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसके कॉरिडोर को बनाने का काम करेंगे। नालंदा का जो अवशेष है उसको भी दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि अब दुनिया में हम 14 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश हैं, और यदि दुनिया में देश बन जाए तो छठा या सातवां देश ये बिहार होगा। इतनी आबादी है, तो हमारी आबादी का लाभ हमको मिल सके, इस पूरी संरचना पे काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आज इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और लगातार मैं प्रदेश के सभी जगह जाकर इस सहयोग कार्यक्रम में शामिल होता हूं। और जन कल्याण शिविर कल तक चलेगा, जरूर इसका लाभ लेने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार आपके स्वस्थ रहने से आगे बढ़ेगा, आपकी समृद्धि से बिहार बदलेगा, और आपको जो सरकार की योजना है इसका लाभ मिलेगा, तभी बिहार बदलेगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से कहूंगा, आप लोग सब मिलकर इस सहयोग शिविर और जन कल्याण शिविर का पूरा लाभ लेते रहिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। अब यह ऐतिहासिक समारोह अपनी पूर्णता की ओर है। आज का यह कार्यक्रम, मंचीय कार्यक्रम यहां पर समाप्त होगा, लेकिन